अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर कह रहा है शीशे के एक गोलाकार खोल को जिसका बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ऐसा लंबवृत्तीय बेलन में बदला गया है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो खोल के भीतरी व्यास ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ, एक गोलाकार खोल बना देता हूँ, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि खोखला गोला है या एक खोखला गोला है, ठीक है, खोखला गोला है इस तरह का, ठीक है। तो इसका अंदर का व्यास निकालना है, तो अंदर का त्रिज्या जो है मैं r मान लेता हूं, अंदर का त्रिज्या r माना, तो और बाहर की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाहर वाली त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो व्यास आपके पास 18 दिया है बाहर की, तो यहाँ पे त्रिज्या 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। और इसी को पिघलाकर, यानी अंदर से खोखला है, इसी को पिघलाकर एक बेलन में बदला जा रहा है, ठीक है। तो यह ठोस बेलन है, ध्यान रखेंगे, एक ठोस बेलन में बदला जा रहा है। तो इस ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, तो यानी इन दोनों का आयतन तो बराबर ही ना होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ मान लेते हैं, माना गोलाकार खोल की भीतरी त्रिज्या r है, भीतरी त्रिज्या r है, ठीक है। अच्छा, और बाहरी त्रिज्या इसको मैं कैपिटल R से सूचित कर देता हूं, जो कि क्या हो जाएगा, व्यास का आधा 18/2 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर में 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, यह 9 सेंटीमीटर होगा। चलिए बेलन के पास चलते हैं। बेलन की त्रिज्या, इसको दूसरा सिंबल देना होगा, मैं इसका नाम देता हूं R1, जो कि दिया है 6 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई जो है, ऊंचाई उसको क्या लिख देते हैं, स्मॉल ए से दे देते हैं, वह 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का आयतन वह इस खोखले गोले के आयतन के बराबर होगा, खोखले गोले का आयतन, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बेलन का आयतन वही पाई r स्क्वायर, तो r की जगह पे इसको r1 माने हैं, r²h, और खोखले गोले के लिए तो 4/3 पाई बड़ा R का क्यूब माइनस छोटा r का क्यूब। देखो पाई से पाई यहाँ पे काट देते हैं, अब यहाँ पे वैल्यूओं को रखते हैं। चलिए r1 का वैल्यू 6 है ना, तो 6 गुना 6 और गुना में h, तो h का वैल्यू है 8, h का वैल्यू है यहाँ पर 8 ही है ना, h का वैल्यू है यहाँ पे 8। अब यहाँ देखो 4/3, अच्छा r कैपिटल R का वैल्यू तो हमारे पास दिया है 9 का क्यूब ना, 9 का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब। चलिए ये आप करते हैं भाग वाले को गुना में, गुना वाले को भाग में, तो 6 गुना 6 गुना में 8/3, सॉरी ऊपर जाएगा ना 3, गुना में 3 और बटा में 4, भाग वाला गुना में, गुना वाला भाग में, और यहाँ 9 का क्यूब जो होगा 729 माइनस में r का क्यूब, इसको काट देंगे 2 बार में, तो यहाँ देखो 3 गुना 6 हो जाएगा, तो 6 गुना 6 गुना 6 216 आ जाएगा, तो 216 बराबर 729 माइनस r क्यूब, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, तो r क्यूब बराबर में हो जाएगा 729 माइनस 216, तो r क्यूब बराबर में 513 आ जाएगा, यह क्यूब रूट ना लग जाएगा, इधर आएगा तो यह क्यूब रूट बन जाएगा 513, यहाँ पे क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये यहाँ से हट गया, r क्यूब जो है क्यूब इधर आके यहाँ पे क्यूब रूट बन गया। चलिए तो क्यूब रूट की बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें आपको पेयर बनाना होगा, तो आप देखो ना इसको करोगे तो 3 गुना 3 गुना 3 और गुना में 19 आ जाएगा, तो ये पेयर बन गया ना 3 गो का, बाहर निकाल देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे r बराबर में 3 क्यूब रूट 3 इंटू में 19 सेंटीमीटर, ठीक है, यही आया आपका। तो हम लोग लिख सकते हैं, हमें क्या निकालना था, व्यास ना, तो यहाँ पे हमें निकालना था गोले का आंतरिक व्यास, या गोलाकार ठोस का आंतरिक, गोलाकार खोल का
गोलाकार खोल का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास, अंदर का व्यास निकालना था। तो व्यास जो होता है 2 गुना त्रिज्या ना, यानी कि 2 गुना में 3 और फिर क्यूब रूट 19, यही ना। तो यह 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और गुना में इसका वैल्यू क्यूब रूट 19 का वैल्यू आपका होगा लगभग में 2.68। इसको इससे गुना कर दो, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 16.08 सेंटीमीटर, लगभग में इतना आपका आंतरिक व्यास आ जाएगा। अगला